कोई मास्ता अपने बेटे के लिए यो करेगी, उसको मारने की कोशिश करेगी। यो मेरी मास्ता है, भगवान मानता हूं मैं इसको। तो अगर यो बात सच है ना कि हमारी मास्ता ने मारे को मारने की कोशिश की, तो फिर का एक ही इलाज है कि मैं अपने आप को गोली से मार दूं। देवरानी साहब, संभालो अपने आप में। कुछ ना हो, क्यों रो रहे हो? चिरानी साहब, ये आज यहाँ क्या हो रहा था? क्या क्या गलत किया मैंने? थारी तो कोई भी गलती ना थी ना, फिर क्यों रो रहे हो? फिर तो हमेशा देवरसा की जान बचाना चाहो। चिरानी साहब, मैं अजराज पे कोई मुसीबत नहीं लाना चाहती थी। मैं तो हमेशा ही उनको हर मुसीबत से दूर रखना चाहती थी। पर आज जब उनको अपने सर पे बंदूक रखते हुए देखा, बहुत डर गई थी मैं जेठानी साहब। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरे मुंह से वही निकला जो भाषा बुलवाना चाहती थी जेठानी साहब। इसीलिए निकला ना, क्योंकि थे देवरसा ने मुसीबत में ना देख सको। पर जेठानी साहब, अगर एक सेकंड की भी देर हो जाती, कुछ गलत हो जाता, धीराज को कुछ हो जाता तो कुछ ना होता उन्हें, जानो क्यों? क्योंकि आप हो उनके साथ। और अनजाने में ही सही, पर कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाला है। तो थे अपने मन में ऐसे सवाल कैसे ला सको? आगे से अपने मन में ये बुरे ख्याल भी मत आने देना। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि अगर थे झूठ ना बोले होते, भगवान ना करे देवरसा ने कुछ हो जाता, तो थारी भी समस्या का समाधान हो जाता। आज तो थारी को इतना अच्छा मौका मिला था, चले जाते आप भी अपनी जिंदगी जीने के लिए, आजाद हो जाते इस नर्क से। पर आपने वो सब ना किया और देवरसा की जान बचाई। जानो हो का मतलब क्या है? थे चाहो हो जो थारा रिश्ता है ना देवरसा से बना रहे, इसे अपने रिश्ते को तोड़ना ना चाहो, क्योंकि आप जुड़े हो इस ब्याह से, इस रिश्ते से और देवरसा से। मास्टर क्या हो गया? तू क्यों चिंता करे? अरे वो लोग बावड़े हैं, उनकी कही हुई बात पे थारे को चिंता करने की जरूरत ना है। हमारे को पता है ना कि हमारी मास्टर क्या है हमारे लिए। उसके बारे में ना सोच रही हूँ लाड़े सर, थारे बारे में सोच रही हूँ। किसी की इतनी हिम्मत हो गई जो अधिराज रजावत पे हमला कर सके। अब तो हमने रपट वापस ले ली है, पर जिसने हमला किया वो तो अभी आजाद घूमे है ना। तो कौन हो सके है? ऐसा कौन होगा जिसे फायदा होगा तारे पे हमला करवा के? कौन होगा?
हे देवी माँ, कितना बड़ा अनर्थ हो गया हमारे से। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकूं हूँ? वो लोग सही कह रहे थे। तारे साथ जो दुर्घटना घटी ना, उसकी जिम्मेदार तारी मासा ही है। मासा तो फिर शुरू हो गई। अरे लोग कुछ भी कहे, हमारे को फर्क ना पड़ता। मैंने कुछ भी ना किया, हमारे को पता है ना। ना लाडे सर, वो मैं ही थी ना जिसने जबरदस्ती से तारी शादी वो चौहान की छोरी से करवा दी, ये सोच के कि हम दुश्मनी का बदला लेंगे। और सबसे बड़ी बेवकूफ निकली मैं, जे ना देख पाई कि असल में तो वो चौहान की छोरी अपने परिवार का बदला हमसे ले रही। वो छोरी घाट में बैठी थी थारे को आघात देने। पर मासा, वो छोरी ने तो हमारी जान बचाई है। तो ऐसे जानू हूं मैं भी तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कैसे हो सके है जो छोरी तारे लिए इतनी शुभ है, वो अचानक तारे जीवन के लिए इतनी अशुभ कैसे हो सके। याद कर, वो छोरी जब जब तारे दफ्तर आई तब तक कुछ न कुछ दुर्घटना हुई है ना। हुकुम, बहुत बुरी खबर है हुकुम। वो हमारे राजपुरा वाले गोडाउन में आग लग गई। फिर ऐसा कैसे हो सके है? एक बार हुए हैं उसे इत्तेफाक कह सके हैं, पर जो बार बार हुए उसे तो ना देवी माँ, ऐसा कुछ ना हो। लाड़ी सर, इतना सोच मत। थारे को तो आराम की जरूरत है ना, तू आराम कर। हाँ? क्यों रे छोरी, सारी हेकड़ी निकल गई? वो दिन क्या कह रही थी तू? रिश्तों की अहमियत जाने है तू। हमारे लाड़े सर को अपना बिन बनाना चाहती थी तू। आज एक और रिश्ते की अहमियत भी जान ले। माँ और बेटे का रिश्ता, जिसे अलग करना थारे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्यों मासा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको आपके बेटे से अलग करना चाहती हूँ? वही करना होता तो कब का कर चुकी होती। सबूत है मेरे पास। उनको वो रिकॉर्डिंग सुनाकर कब का सच बता दिया होता। पर मेरा ऐसा कोई इरादा है ही नहीं मासा। कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं ये करना चाहती ही नहीं, पर आज आपने जो किया उससे मेरा इरादा और पक्का हो गया। चौंके मत, आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरी आंखें खुल गई मासा। अब तक मुझे लग रहा था कि वो आपके आदेश मानने वाले एक आज्ञाकारी बेटे हैं। आज पता चला कि वो तो आपके हाथ की कठपुतली है। छोरी, गुस्सा मत कीजिए, मत कीजिए गुस्सा। आज उनके मन में आपके लिए इतना प्यार, इतना लगाव देखा मैंने। जिस इंसान के मन में अपनी माँ के लिए इतना प्यार है, उस इंसान के दिल में कितना प्यार होगा
धन्य हूं मैं कि वो इंसान मेरे पति है और अब ये पत्नी अपने पति पर कोई आंच नहीं आने देगी। शांत छोरी, शांत छोरी, अपनी जबान को आराम दे और अपने दिमाग से सोच। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मारा लाड़े सर थारे से कोई रिश्ता रखेगा या ना? पर आज जो कुछ भी हुआ वो तो आपके और उनके बीच में हुआ। इस सब से मेरा क्या ताल्लुक? छोरी, गलतफहमी में जीना चाहे है तो जीती रहे, पर हाँ सच्चाई जानना चाहे तो जा, खुद जाके देख, सब पता चल जाएगा। क्या फिर से मासा ने कोई चाल? आपकी मालिश का टाइम हो गया। वो चौहान की छोरी अपने परिवार का बदला हमसे ले रही। एक बार हुए हैं उसे इत्तेफाक कह सके हैं, पर जो बार बार हुए उसे तो। क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ सोच रहे हो आप? जब से हमारे पे हमला हुआ है मैं यहीं इसी कमरे में बैठा हूँ, कुछ कर ना सकूं। सोच रहा हूँ आखिर वो कौन है जिसने हमारे पे हमला किया। इतनी नफरत हमारे से कि हमारे पे जानलेवा हमला किया उसने, हमारे को मारने की कोशिश की। इतना मत सोचिए इसके बारे में। जिसने भी हमारे को मारने की कोशिश की ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उसे यो बात का हर जाना तो भुगतना पड़ेगा। छोड़िए अधिराज, मुझे दर्द हो रहा है। हमारी सेवा कर की हमारी जान लेगी। बहुत सेवा कर रही तने, अब जा यहाँ से। ये अचानक क्या हो गया इन्हें? हमारे को थारी सेवा की जरूरत ना है। जितनी तने अपनी डॉक्टरी दिखानी थी ना दिखा दी, अब और ना चाहिए। आपके मन की कश्मकश आपकी आंखों में साफ दिख रही है, इसलिए नाराज नहीं हूं आपसे। जरूर आपके इस रूखे बर्ताव के पीछे मासा की कोई नई चाल है, पर तू हार नहीं मानेगी देवी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होगा, पर कई बार मुश्किल सफर में टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर के ही बहुत खूबसूरत मंजिल मिलती है। जा हमारे कमरे से निकल जा, अभी वापस जा अपनी काल कोठरी में। सुना तने? सच है किसी भी बात पे निकालते मुझे पे, बट इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूं। हो तुम क्या देख रहे हो ऐसे? शिकायत नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। वैसे तुम्हें क्या लगता है क्यों निकाला होगा उन्होंने मुझे अपने कमरे से इस तरह? मैं बताऊं?
मुझे लगता है कि मासा ने कोई नई चाल चली होगी फिर से। मिस्टर छोटे अधिराज बताओ ना, इसीलिए निकाला ना मिस्टर बड़े अधिराज ने मुझे। मासा भी ना, वही मेरे लिए उनके मन में नफरत पैदा करने की पुरानी कोशिश। क्या कहा था पता है तुम्हें? उन्होंने कहा वापस चली जाओ अपनी काल कोठरी में। ऐसा कौन करता है उसके साथ जो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हो? बताओ ना। छोटे मियाँ तुम तो कमाल हो, पर तुम्हारे बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छे वाला सुभान अल्लाह नहीं है, गुस्से वाला है। पर कोई बात नहीं, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर। उनके अंदर के राम को देखा है मैंने, और जब तक मैं उस राम को सबके सामने नहीं लाती, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मुझे ध्यान से सुनने की सिर्फ एक्टिंग हो रही है ना यहाँ पे, सब पता है मुझे। रुको तुम। यही चाहिए ना तुम्हें? इतना मत सोच देवी, कल एक नया सवेरा होगा। ना हो पाएगा हमारे से। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। सुन, हमारी वो दफ्तर की फाइलें पकड़ा दी मारी को। देवरानी भाई साहब, आओ आओ। देखिए ना जेठानी साहब, ये बिना सहारे चलने को तैयार ही नहीं है, ढंग से कोशिश भी नहीं कर रहे। जेठानी साहब इतना मुश्किल नहीं है, मुझे पता है ये कर सकते हैं, पर करने को ही तैयार नहीं है। सुन ही नहीं रहे मेरी बात। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो जो चीज 2 दिन में ठीक हो सकती है, 2 हफ्ते लगा देंगे ये। पर क्या सोचा है फिर? क्या कर लोगे? थेवर साहब ने तो साफ साफ मना कर दिया ना, थारी मदद की कोई जरूरत ना है उनको। तो क्या हुआ, मैं तो मदद करूंगी ना उनकी, पर करूं कैसे? सोच रही हूं कि करूं क्या। आइडिया आ गया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास तरकीब है। तरकीब? अब क्या करोगे? देखिए, आज बांसुरी का किस्सा और बड़ी जेठानी सा दोनों ही घर के बाहर है, वो कानूनी कागजात के सिलसिले में कुछ। और मैं अच्छा, थारी को ये सारी बातें कहाँ से पता चली? जेठानी भाई साहब जाने से पहले खुद कुछ बोल के गई थी क्या? देवी को सब पता है, सब जगह नजर है मेरी। पर माजीसा को कैसे रोकोगे? कुछ सोचा है उनके बारे में? उन्हीं के बारे में सोचा है। मुझे पता है कि मासा मेरी हर तरकीब में अड़चन डालने की कोशिश करेगी, इसमें भी टांग अड़ाएगी, पक्का पता है मुझे। पर अगर ये मेरी कोशिश कामयाब हो गई और ये तरकीब चल गई, तो उन्हें चलने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, बहुत शोर होगा, आप बाहर मत आइएगा। बहुत सारे काम है, आप अपना काम करती रहिए, बाहर मत आइएगा।
क्या चाहिए? और कुछ बोलना बाकी है क्या? मासा, दरअसल मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ उस हरकत के लिए जो मैं अब करने वाली हूँ।